दोस्तों ये सीन है बस स्टेशन के अंदर का। ये बस स्टेशन एक सुनसान हाईवे पे है। इस बस स्टेशन के अंदर राइट साइड पे दो बेंच पड़े हैं बैक टू बैक। दोस्तों आप शायद सोच रहे हो कि राइट साइड ये वाली है, लेकिन हम लोग ऑडियंस हैं, हमारे लिए तो राइट यही है। लेकिन जब प्ले लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है परफॉर्मर के हिसाब से। यानी अगर एक बंदा स्टेज पे खड़ा परफॉर्म कर रहा है उसकी राइट साइड ये है। तो यहाँ पे दो बेंच पड़े हैं बैक टू बैक। एक का मुंह ऑडियंस की तरफ है और दूसरे का मुंह पिछली दीवार की तरफ है। अब स्टेज की जो अप सेंटर पोजीशन है यानी ये वाली पोजीशन, यहाँ पे एक दरवाज़ा है जो ऊपर से आधा शीशे का है और नीचे से आधा लकड़ी का। ये मेन एंट्रेंस है इस स्टेशन में एंटर होने के लिए। अप लेफ्ट पे और डाउन लेफ्ट पे दो दरवाजे हैं, एक के ऊपर लिखा है मैन, दूसरे के ऊपर वुमेन। अब राइटर ने ये तो नहीं बताया कि ये किस चीज़ के दरवाजे हैं, लेकिन ये टॉयलेट भी हो सकता है या वेटिंग एरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो स्टेज की सेंटर राइट पोजीशन है यानी राइट दीवार पे जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे बस स्केजुअल लगा है बहुत बड़ा। दोस्तों इस बस स्टेशन में जो लाइट है वो लाइट ग्रीन कलर की है और वो जब जैसे बिजली कड़कती है वो आहिस्ता से मध्यम हो जाती है, उसके बाद फिर तेज़ हो जाती है। बाहर रात का वक्त है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तूफ़ानी बारिश, और बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है। यानी जो सीन है वो एक हॉरर सीन क्रिएट किया गया है जिसको देख के जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट बढ़े। अब दोस्तों जो मेंस रूम है वहाँ से एक 35 साल का आदमी निकलता है। वो अपनी हैट उतारता है, उसको शेक करता है ताकि उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पानी है वो गिर जाए, क्योंकि वो बारिश के पानी से थोड़ी सी गीली हो चुकी होती है। इसके बाद वो दरवाजे की तरफ देखता है जो मेन एंट्रेंस का दरवाज़ा है। फिर वो जो दीवार पे एक स्केजुअल लगा है उसे पढ़ता है और फिर आके वो बेंच पे बैठ जाता है और उस बेंच पे एक न्यूज़पेपर पड़ा होता है जिसे वो पढ़ना शुरू कर देता है। अब अचानक से दरवाज़ा खुलता है और एक तकरीबन 23 साल की लड़की भागी हुई अंदर आती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। उस लड़की के कपड़े गीले हो चुके होते हैं और मिट्टी भी लगी होती है और वो रो रही होती है। वो जल्दी से भागकर उस आदमी के पास आती है। तो दोस्तों ये था सीन। लड़की भागी हुई उस आदमी के पास आती है और कहती है कि मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो आदमी पूछता है कि क्या हुआ है, क्या मसला है। वो लड़की कहती है कि तुम उसे अंदर मत आने देना, वो आदमी किसी भी वक्त यहाँ पे आ जाएगा, उसे अंदर मत आने देना। आदमी पूछता है कि कौन है तुम्हारे पीछे, कौन अंदर आ जाएगा, कौन तुम्हारा पीछा कर रहा था। लड़की बहुत ज़्यादा घबराई होती है और रो रही होती है। वो मैन उसे रिलैक्स करने की काफ़ी कोशिश करता है। लड़की उस आदमी से पूछती है कि क्या तुम बस का इंतज़ार कर रहे हो। वो आदमी कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे लगता है बस थोड़ी लेट है क्योंकि बाहर तूफ़ान है इसलिए। लड़की उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। वो आदमी कहता है नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम मुझे पहले बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। वो लड़की बताती है कि मैं अपने दोस्त की तरफ थी पार्टी पे और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो मैं जब घर आ रही थी मैंने सोचा कि मेरी गाड़ी में इतनी गैस है कि मैं आराम से घर पहुंच सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बस स्टेशन से तकरीबन 1 मील पहले मेरी गाड़ी में गैस ख़त्म हो गई। वो कहती है कि मैंने अपनी गाड़ी को लॉक किया और बाहर निकल आई, रोड की तरफ आने लग पड़ी ताकि मैं यहाँ से बस ले लूँ और गाड़ी में किसी और वक्त आके ले जाऊँगी। वो कहती है जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा एक गाड़ी खड़ी थी लेन पे। जब मैं करीब गई तो मैंने देखा कि एक आदमी गाड़ी में से कुछ घसीटता हुआ बाहर निकाल रहा है। वो कहती है कि पहले तो मुझे अंधेरे की वजह से समझ नहीं आई कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जैसे ही बिजली चमकी तो उसकी रोशनी में मैंने देखा कि वो एक औरत का हाथ मुझे नज़र आया और उसके बाल लाइट कलर के थे। यानी दोस्तों वो जो आदमी था वो किसी औरत की डेड बॉडी को घसीट रहा था। अब कहानी सुनाते सुनाते एकदम बिजली कड़कती है और वो बेंच पे बैठी हुई लड़की अचानक से डर जाती है और फिर चिल्लाती है कि वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। वो आदमी उससे पूछता है कि क्या उसने तुम्हें देखा। लड़की जवाब देती है कि शायद उसने मेरी फ्लैशलाइट देखी हो जो मेरे हाथ में थी, या क्या पता उसने मेरी चीख भी सुनी हो, मुझे नहीं पता, मैं बहुत डरी हुई थी, मैंने बस भागना शुरू कर दिया। यानी दोस्तों लड़की जो थी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली हुआ क्या। वो बताती है कि जब मैं भाग रही थी तो मुझे अपने पीछे किसी और के भी भागने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने दरख्तों के बीच में गोल गोल भागना शुरू कर दिया ताकि उसे चकमा दे सकूं, और मैं गिर गई। और जब मैं गिरी तो मैंने देखा कि वो आदमी जा चुका था, और उसके बाद मैं उठी और भागती हुई यहाँ पे आ गई। दोस्तों जो मैन है यानी वो आदमी जो लड़की के साथ है वो लड़की से बार बार सवाल पूछता रहता है। यानी कि वो कैसा आदमी था, क्या तुमने उसे देखा, तुमने उसका हुलिया पहचाना, वो क्या लंबा था या छोटा था, या तुमने पुलिस को फ़ोन किया, तुम क्यों नहीं करोगी पुलिस को फ़ोन, तुम्हें उन्हें बताना चाहिए। यानी ऐसे सवाल पूछ रहा था जैसे कन्फर्म कर रहा हो कि लड़की ने वाकई क्या देखा क्या नहीं देखा। दोस्तों इसकी वजह ये है कि ये जो आदमी बैठा है लड़की के साथ, असल में ये आदमी ही वो किलर है जिससे लड़की डर के भाग रही है। अब ये इसलिए ऐसे सवाल पूछ रहा है, ये कन्फर्म करना चाह रहा है कि कहीं लड़की इसे पहचान तो नहीं लेगी। तो अगर ये इसे पहचान लेती है तो ये इसका भी काम यहीं पे ख़त्म कर देगा। तो ये इसलिए बार बार उससे सवाल पूछ रहा है,
ये कन्फर्म करने के लिए। दोस्तों लड़की बहुत सारे सवालों का जवाब देते देते काफ़ी परेशान हो जाती है और रोती भी रहती है और फ्रस्ट्रेटेड भी होती है और कंफ्यूज भी होती है। तो वो जो आदमी है वो लड़की से सॉरी करता है कि मुझे इतना सब कुछ नहीं पूछना चाहिए। फिर वो उसे कहता है कि तुम जो वुमेन वाला रूम है वहाँ जाओ और अपने आप को ठीक करो, थोड़ा हुलिया अपना सही करो। तो लड़की जब वुमेन रूम में जा रही होती है तो अचानक से बिजली कड़कती है और लड़की मेन दरवाजे की तरफ देखती है तो वहाँ से कोई आदमी का चेहरा नज़र आता है जो शीशे से अंदर की तरफ देख रहा होता है। लड़की डर जाती है। इतने में ही वो जो आदमी है बाहर खड़ा हुआ सेकंड मैन, वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देता है। जो फर्स्ट मैन है यानी जो अंदर था पहले ही आदमी, वो लड़की को कहता है कि तुम अंदर चली जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर मत आना। तो जब फर्स्ट मैन दरवाज़ा खोलता है तो सेकंड मैन अंदर आता है और आके उसको थोड़ा सा बोलता है। वो कहता है कि तुमने डोर लॉक क्यों किया, क्या ये जगह तुम्हारी है? तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ और कौन है इस स्टेशन पे? तो फर्स्ट मैन कहता है मेरे अलावा और कोई नहीं है। सेकंड मैन कहता है कि क्या एक लड़की नहीं है तुम्हारे साथ? तो फर्स्ट मैन जाके दरवाज़ा नॉक करता है और लड़की बाहर आती है। दोस्तों जो फर्स्ट मैन और जो सेकंड मैन है, इन दोनों की शुरू से ही आपस में नहीं बनती और ये दोनों एक दूसरे को शक की नज़रों से देख रहे होते हैं। दोस्तों जो सेकंड मैन है वो बार बार लड़की से बात करना चाह रहा होता है, यानी वो कोई ना कोई बहाने से उससे कोई ना कोई सवाल पूछता है, जैसे कि तुम कितनी दूर जा रही हो या तुम क्या कर रही हो, इस तरह के सवाल पूछता है। लेकिन लड़की उसे अवॉइड करती है, वो उससे बात नहीं करना चाहती। अब जो सेकंड मैन है वो ऑब्जर्व करता है कि लड़की डरी हुई है। उसे शक होता है कि ये शायद फर्स्ट मैन की वजह से है कि फर्स्ट मैन ने उसे किसी चीज़ पे ब्लैकमेल किया है, इसलिए वो डरी हुई है। तो वो लड़की से पूछता है कि तुम डरी हुई क्यों हो? तो लड़की कहती है बस ये तूफ़ान की वजह से मैं डरी हूँ। लेकिन सेकंड मैन इस पे यकीन नहीं करता कि तूफ़ान की वजह से कोई कैसे डर सकता है। उसको पता होता है कि मामला कोई और है। फिर वो लड़की से और ज़्यादा बात करने की कोशिश करता है, जैसा कि वो लड़की को कहता है कि यहाँ आओ खिड़की के पास और देखो इस चमकती हुई लाइट को जो बादलों के गरजने से और बिजली के चमकने से है। जब तुम इसे देखोगी कि ये कितनी खूबसूरत है तो तुम्हें इससे डर नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों से भी कोई बात नहीं बनती। अब जो फर्स्ट मैन है वो लड़की को एक बबल गम देता है चबाने के लिए ताकि वो थोड़ा सा अच्छा फील करे। जो सेकंड मैन है वो भी उससे मांगता है कि मुझे भी एक दे दो। दोस्तों जो सेकंड मैन है वो अपनी बातों से बिल्कुल रिलैक्स लग रहा होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल बातें कर रहा होता है। अब कुछ देर बाद स्टेशन पे बस आ जाती है। दोस्तों जब बस आके रुकती है तो फर्स्ट मैन और सेकंड मैन एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि पहले कौन जाएगा। तो सेकंड मैन फर्स्ट से पूछता है कि क्या तुम आओगे नहीं? तो फर्स्ट मैन कहता है कि मेरी मर्ज़ी, मैं आऊँ या ना आऊँ, मैंने नहीं जाना। तो जो सेकंड मैन है वो लड़की को कहता है कि चलो हम चलें। तो लड़की देखती है फर्स्ट मैन की तरफ, फर्स्ट मैन उसे इशारा करता है कि नहीं जाना। तो लड़की मना कर देती है जाने से। दोस्तों असल में जो सेकंड मैन है वो लड़की को बचाना चाह रहा होता है। वो ये समझ रहा होता है कि जो फर्स्ट मैन है वो किसी तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है लड़की को, जिस वजह से लड़की डरी भी हुई है और वो उसकी इजाज़त के बगैर कुछ कर भी नहीं रही। तो वो बचाना चाह रहा होता है लड़की को, लेकिन लड़की उसके साथ जाने से मना कर देती है। तो वो बस पे बैठता है और चला जाता है। दोस्तों जब सेकंड मैन चला जाता है वहाँ से तो लड़की फर्स्ट मैन को बताती है कि ये वो आदमी नहीं था। अब फर्स्ट मैन कहता है कि तुम्हें कैसे पता ये नहीं था? तुम तो कहती हो मैंने उसे देखा ही नहीं। लड़की कहती है हाँ मैंने नहीं देखा। तो वो आदमी कहता है फिर तुम्हें पता कैसे कि वो नहीं था? जब तुमने उसे देखा ही नहीं तो तुम्हें ये कैसे पता कि ये वो नहीं था? लड़की बहुत कंफ्यूज होती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन ये वो आदमी नहीं था। अब दोस्तों जो फर्स्ट मैन है वो शक में पड़ जाता है कि लड़की झूठ बोल रही है, इसने उस आदमी को देखा था वहाँ पे, लेकिन अब ये जान के ड्रामा कर रही है। क्योंकि दोस्तों वो ये आदमी वही है जो लड़की के साथ है, यही वो किलर है। तो ये कंफर्म करना चाह रहा है कि कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं लेगी। तो ये फिर सवाल शुरू कर देता है उसे पूछने, जिस पर लड़की दोबारा अनकंफर्टेबल हो जाती है। अब दोस्तों एक ज़ोरदार बिजली दोबारा कड़कती है और स्टेशन की जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा डिम हो जाती है और उसके बाद वो बिल्कुल बंद हो जाती है। अब वो जो आदमी है वो अपनी पॉकेट में से फ्लैश लाइट निकालता है और उसे ऑन करता है। अब उस कमरे में सिर्फ वही एक फ्लैश लाइट होती है। तो लड़की जो है वो पहचान लेती है कि ये तो वही आदमी है जिसको मैंने देखा था जंगल में, जो मेरे पीछे भाग रहा था। अब लड़की अचानक से भागती है दरवाजे की तरफ और दरवाज़ा खोलती है। आदमी उसके पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए। इतने में ही एक कुत्ता जो बाहर से सर्दी की वजह से बचने के लिए अंदर आता है, वो देखता है कि आदमी उस लड़की के पीछे है, तो वो बीच में आ जाता है और उस आदमी के ऊपर भौंकना शुरू कर देता है। उस कुत्ते के नुकीले दांत होते हैं जो दिखने में काफ़ी खतरनाक होते हैं और वो उस आदमी को डराता है। आदमी वहाँ से भाग जाता है। तो इस तरह वो जो कुत्ता है वो वहाँ पे उस लड़की को बचा लेता है। तो यहाँ पे पर्दे गिरा दिए जाते हैं। यहाँ पे स्टोरी के एंड पे लिखा है कर्टन्स। इसका मतलब ये है कि स्टेज पे जो प्ले परफॉर्म हो रहा था वहाँ पे अब पर्दे गिरा दिए गए और जो प्ले है वो ख़त्म हो गया।